कि अब घर से निकलो, अब घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब भारत की तकदीर के बदलने का वक्त है। और भारत की तकदीर बदलेगी तो विश्व की भी तकदीर बदलेगी। दिल बड़ा ना होता तो वो मक्के भी न जाते, वो बगदाद शरीफ भी न जाते, वो अरबी ज़बान के बहुत बड़े विद्वान और कवि न बनते, वो कुरान शरीफ को न पढ़ते, वो करतारपुर में मस्जिद न बनाते। तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चलने के लिए अपने दिल को उतना ही बड़ा करना होगा जहाँ जितना बड़ा परम पूज्य बाबा गुरु नानक का दिल था। खुदा जानता था कि इस देश में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन लोग हैं। खुदा ने इसीलिए सबसे पहले उन्हीं बहादुरों को इस लड़ाई की जिम्मेदारी सौंपी है। लिनंशुर الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله लिनंशुर الخير किसान आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम जत्थेदार साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, मैं इस वक्त यहाँ आपके पास भारत के तमाम गरीबों, मज़दूरों, किसानों और मुसलमानों का मोहब्बत भरा सलाम पेश करने के लिए आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैं आपसे सच कहता हूँ, जब से 2 साल पहले मुझे दरबार साहब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने वहाँ कुछ क्षण बिताए थे, उस वक्त मुझे मेरी आत्मा को ये महसूस हुआ था कि इस भारत के मज़लूमों को जो नई आज़ादी मिलेगी उसकी शुरुआत दरबार साहब से होगी। बाबा गुरु नानक जी की शिक्षाओं से होगी, गुरुवाणी से होगी। और जब ये गुरुवाणी और कुरान एक साथ मिलेंगे तो उस वक्त भारत को एक नई आज़ादी मिलेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ, नौजवानों, मैं आपको बधाई देता हूँ और ये बात साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये 3 काले कानूनों के ख़िलाफ़ सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये आज़ादी की लड़ाई है। आप आज़ादी की लड़ाई के सूरमा हैं। आप इस देश को जो बड़ी मुश्किल से आज़ादी जिसको दिलाई गई थी वो दोबारा ग़ुलाम बना लिया गया, लेकिन भारत ग़ुलाम बनने के लिए पैदा नहीं किया गया है। भारत के अंदर जो क्षमता है, भारत में जो रूहानियत है, भारत में जो आध्यात्मिकता है, भारत के अंदर जो सलाहियत और पोटेंशियल है, वो इसको दुनिया का लीडर बना कर रहेगा और भारत को दुनिया के नेतृत्व के पोजीशन तक पहुंचाने के लिए मुझे ऐसा लगता है खुदा ने आपको चुना है। ये तीनों कानून कहा जा रहा है कि आज तक किसी ने कोई बताया नहीं कि इस कानून में काला क्या है। मुझे नहीं लगता कि काले कपड़े को बारे में कौन क्या बताए कि इसमें काला क्या है, वो तो पूरे का पूरा काला है। इन 3 कानूनों को बनाकर इस बात का पूरा इंतज़ाम किया है भारत की सरकार ने कि हमारे हज़ारों लाखों किसान भाइयों की खून पसीने से जो अन्न पैदा हो वो 2 व्यापारियों की तिजोरियों में बंद हो जाए।
इस बात को समझने के लिए किसी ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपने ये कानून बना दिया कि अब आप एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को ख़त्म कर रहे हैं और भंडारा करने की इजाज़त दे रहे हैं कि व्यापारी जितना चाहे अपने गोदामों के अंदर गल्ले को स्टॉक कर ले, और जब देशवासी ये देख रहे हैं कि इस कानून के बनने और बनाने से पहले 2 साल पहले से देश में अडानी के गल्ले के भंडार जो लाखों टन गल्ला इकट्ठा कर सकते हैं वो बन के तैयार हो गए, तो क्या आपने हम देशवासियों को मूर्ख समझ रखा है? क्या आपने हम देशवासियों को अंधा, बहरा और गूंगा समझ रखा है? देश अब पूरी तरह समझ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, भारत की तमाम मस्जिदों के इमाम, भारत की तमाम मस्जिदों के विद्वान और उलमा, भारत का एक एक मुसलमान पुरुष और नारी, एक एक नौजवान, ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग, लिंगायत के लोग, सारे मजलूम और गरीब समाज के लोग इस वक्त आपके साथ शाना बशाना इस लड़ाई में आपके साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चे को पूरे भारत के 115-120 गरीब आवाम की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। आप से मैं भारत की ज़मीन की तरफ से, भारत की आत्मा की तरफ से, भारत के गरीबों की तरफ से, भारत के यतीम बच्चों की तरफ से, भारत के मजलूमों और हैव नॉट्स की तरफ से आपसे ये विनती करने आया हूँ कि किसी कीमत पर आपको हिम्मत नहीं हारनी। खुदा जानता था कि इस देश में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन लोग हैं। खुदा ने इसीलिए सबसे पहले उन्हीं बहादुरों को इस लड़ाई की जिम्मेदारी सौंपी है। आप बहादुर हैं, आप बहादुरों की औलाद हैं। आपके गुरुओं की तारीख, आपकी अपनी हिस्ट्री, आपका अपना इतिहास का एक एक पन्ना गवाह है कि आज तक कभी आपके किसी परिवार में कोई बुज़दिल और कोई बेवफा नहीं पैदा हुआ। आप मन के सच्चे लोग हैं और आप अपनी बात के पक्के लोग हैं। या तो आप कोई वचन नहीं देते, या तो आप कोई वादा नहीं करते, जो कुछ कहना हो वो साफ साफ कहते हैं। मैं बचपन से कितने ही सिख परिवार मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, इसलिए मेरा अपने सिख भाइयों के परिवारों के साथ बहुत निकट संबंध था। मैंने शुरू ही से उनके अंदर देखा कि मक्कारी, झूठ और अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये सिख समाज में ये बीमारी नहीं है। मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से वो 200 से ज़्यादा जो बुज़ुर्ग और भाई यहाँ शहीद हुए, जिन्होंने अपनी शहादत पेश की, जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए, जिन्होंने अपनी जान दे दी सच्चाई की लड़ाई में, गरीबों की तर्जुमानी में, उन सब को हम सब की तरफ से सलाम पहुँचे। ये शहादत बेकार जाएगी ऐसा कोई सोचेगा तो ये उसका मूर्खपने की अलामत है और महापाप है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। खुदा के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। इस देश को न्याय मिलेगा, देश के गरीबों और मजलूमों को न्याय मिलेगा। शाबाश है उन लोगों को जिनकी कोशिशों के नतीजे में ये न्याय मिलेगा। आप सबका नाम मुझे ऐसा लगता है और आपके समस्त परिवार वालों का नाम, तमाम किसानों और मजदूर भाइयों और बहनों का नाम उन बहादुरों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है जिनके ज़रिए से
व्यवस्था परिवर्तन होगा और न्याय स्थापित होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं YouTube के माध्यम से रोज़ाना आपके साथ शरीक होता था। अपने बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद और अपने स्वास्थ्य की खराबी के बावजूद मैं शायद ही पिछले 2.5-3 महीने में कोई एक दिन ऐसा गया हो जिसमें मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सिंगापुर हाज़िरी न दी हो, गाज़ीपुर हाज़िरी न दी हो। मैं इस बात को भी बहुत गंभीरता के से वॉच करता रहा हूँ कि आपके दरमियान आपस में फूट डालने की भी कोशिश की जा रही है। ये फूट डालने का जो षड्यंत्र है ये आज़ादी के पहले से चल रहा था, आज़ादी के बाद ख़त्म होने के बजाय और ताकतवर हो गया और उसकी वजह से वो समस्याएं देश में उभर कर आ गईं जो असली देश की मूल समस्याएं नहीं थी। यहाँ के रियल इश्यूज़ नहीं थे। कहीं मंदिर मस्जिद की लड़ाई, कहीं इस बात की लड़ाई कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से मुस्लिम शब्द निकाल दिया जाए, कहीं इस बात की लड़ाई कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से हिंदू के शब्द निकाल दिया जाए। देश की असली समस्याएं गरीबी है, महंगाई है, किसानों को फसलों की सही कीमत का न मिलना है। अगर आप ये कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा तो एमएसपी के बारे में कानून के बनाने में आपको क्या रुकावट? इसका साफ मतलब ये है कि आपके इरादे अच्छे नहीं हैं। जब थोड़े दिनों के बाद आपको ये बात याद दिलाई जाएगी कि आपने सदन में खड़े होकर कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि एमएसपी था, एमएसपी है और रहेगा, तो आप दो में से कोई एक कह देगा कि वो तो जुमला था। मेहरबानी करके अब इन जुमलों को दफन कर दीजिए गंगा में, जमुना में। इन जुमलों से देश अब बेवकूफ़ नहीं बनेगा। हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हमारे बहुत से लोग गलती कर गए थे और उन्होंने आपको वोट देकर भारत की सत्ता पे बिठाया था। ये तो तब हम मानेंगे जब ये साबित हो जाएगा, जब वाकई भारत के इतने लोगों ने आपको वोट दिया था। लेकिन आप ये बात नहीं मान रहे। पूरे विश्व में ये बात फैल चुकी है कि आप जेन्युइन वोटों से नहीं जीते थे, आप ईवीएम के ज़रिए जीते थे। अब देश में जागरूकता फैल रही है और ये किसान आंदोलन, मेरा दिल ये गवाही देता है और आपके रोशन चेहरे, आपकी बहनों की आंखों के आंसू, आपके जज्बात, आपकी पेशानी पर चमकती हुई लकीरें इस बात की गवाह हैं कि अब आप इस देश की व्यवस्था बदलने से पहले चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आपको इस बारे में बधाई देता हूं कि आपके ने अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। आपके कंधे मजबूत हैं, तभी खुदा ने आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली है। अब आपको समस्त देशवासियों को, समस्त गरीबों को, समस्त मजलूमों को, तमाम अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चलने के लिए अपने दिल को उतना ही बड़ा करना होगा जितना बड़ा परम पूज्य बाबा गुरु नानक का दिल था। अगर परम पूज्य बाबा गुरु नानक के दिल बड़ा ना होता तो वो मक्के भी न जाते, वो बगदाद शरीफ भी न जाते, वो अरबी ज़बान के बहुत बड़े विद्वान और कवि न बनते, वो कुरान शरीफ को न पढ़ते, वो करतारपुर में मस्जिद न बनाते। ये उनके बहुत विशाल हृदय का एक जीता जागता सबूत है। और वो वक्त आ गया है कि अगर हम पिछड़ गए थे या हमें किसी ने पिछाड़ दिया था तो अब हम फिर एक दूसरे से गले मिलें। और सिर्फ गले नहीं, हमारा शरीर नहीं मिले,
हमारे दिल मिलें, हमारी आत्माएं मिलें, हमारे जज्बात मिलें, हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य मिलें। ये भारत वो देश है जिस देश में उस पहले इंसान आदि मानव हज़रत आदम को जब स्वर्ग में पैदा करके उस मालिक ने इस देश, इस ज़मीन पर उतारने का फैसला किया था, तो इसी भारत देश को चुना था उस पहले इंसान को उतारने के लिए। हमें गौरव है कि हम उस देश के वासी हैं। ये देश तहजीब का मुल्क था, मोहब्बत का मुल्क था, प्रेम का मुल्क था, भाईचारे का गहवारा था। दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती थी। गंगा जमनी तहजीब यहाँ का एक मुहावरा था। लेकिन थोड़े से लोग जो कैरेक्टर के अच्छे लोग नहीं हैं, जो लुटेरे और चोरों की मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने इस देश के लोगों को आपस में लड़ाकर और इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, और वो ये समझ रहे हैं कि वो हमेशा इस सत्ता पर काबिज रहेंगे। याद रहें, वो लोग बड़े से बड़े तानाशाह गुजर चुके हैं। आज उन तानाशाहों को कोई याद भी नहीं करता। मुझे नहीं लगता वो दिन बहुत दूर है जब भारत के इस समय के तानाशाह भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। शायद हमारे जत्थेदार बुजुर्गों को और शायद आप जैसे उनके वफादार सिपाहियों और समर्थकों को खुद एहसास पूरा शायद न हो कि देश में, पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपके इस आंदोलन ने उम्मीद की कैसी नई शमा रोशन की है और उम्मीद की कैसी रोशनी बहाल कर दी है। हम जैसे कार्यकर्ता लोग जो 25, 30, 40 साल से इस देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बामसेफ के मंच से, बहुजन क्रांति मोर्चे के मंच से, भारतीय क्रांति मोर्चे के मंच से, और न जाने कितनी ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशंस के मंच से, महिलाओं के संगठनों के मंच से इस बात की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमें लग रहा था कि जागरूकता पैदा नहीं हो पा रही। जितनी बड़ी मिकदार में जागरूकता पैदा होनी चाहिए और इश्यूज और प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और जो चुनौतियां हैं उनकी गंभीरता के बारे में जो एहसास और जो सीरियसनेस का एक फीलिंग देश के अंदर जाना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन मेहनत करने वाले मेहनत करने से चूके नहीं। और क्या किया उस मालिक ने जिस पर हमारी और आपकी सबकी आस्था है। हम और आप सब एक को मानने वाले हैं, एकेश्वरवाद को मानने वाले हैं। हमारी आपकी आस्था है कि उस एक ने ही इस देश की सत्ता पर काबिज लोगों की जो बुद्धि थी, थोड़ी बहुत अगर थी, तो उसको भी कहीं पर गिरवी रखवा दिया और उन पर ऐसी मूर्खता सवार हुई कि उन्होंने महामारी के दौरान राज्यसभा में वोटिंग कराए बगैर इन काले कानूनों को पास करा दिया। और ये काले कानूनों को पास कराने ही के नतीजे में आज हम और आप यहाँ बैठे। ये भी समझ लीजिए कि बार बार ऐसा होता है, रोशनी जो निकलती है वो अंधेरे के पेट से निकलती है। देखने वाले दो तरह के होते हैं। कुछ लोग अंधेरों को देखकर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि अंधेरा बहुत फैल गया, अब तो हाथ सुझाई नहीं दे रहा, अब क्या होगा, अब कैसे चलेंगे, अब अपनी मूल्य आवश्यकताएं कैसे पूरी करेंगे। लेकिन उसी अंधेरे को देखने वाले दूसरे किस्म के ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि अंधेरों की शिद्दत इस बात की अलामत है कि अब सुबह रोशन करीब है, अब सुबह करीब है। याद रखें, जुल्म को बढ़ता हुआ देखने वाले दो तरह के लोग होते हैं। जो लोग इस जुल्म को और अन्याय को देखते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि अरे अब तो बहुत जुल्म हो रहा है, अब देश में गरीबों का क्या होगा, मजलूमों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा। लेकिन दूसरे किस्म के ऐसे लोग भी होते हैं जो ये समझते हैं कि जब जुल्म जब बढ़ रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि अब इंसाफ का दौर करीब है, अब न्याय की सुबह करीब है
और इस बात की अलामत ये मंच है और आप सब हैं। अगर आपने ये हिम्मत न की होती, अगर आपने ये फैसला न किया होता, अगर हमारे जत्थेदार साथियों ने, बुजुर्गों ने ये ज़बरदस्त फैसला न किया होता कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका, अब हमको बाहर निकलना होगा, अब हमको सड़कों पर आना होगा, अब हमको दिल्ली में रामलीला ग्राउंड तक जाना होगा, अब हमको घेराव करना होगा, हमको आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर आपने ये पहल न की होती तो हो सकता है अभी रात का अंधेरा और बहुत दूर तक चलता, लेकिन आपकी पहल ने लोगों के दिलों में ये उम्मीद पैदा कर दी है कि अंधेरा अब उसकी उम्र घट रही है और रोशनी के दिन करीब आ रहे हैं। मैं आपके इस मंच से तमाम जाट भाइयों और बहनों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जाट भी एक बहादुर कौम का नाम है। आपने और जाट भाइयों और बहनों ने ख़ास तौर पर जब आपने ये बेड़ा उठाया और पहल की तो सारा देश ज़ात और धर्म की तमाम बाधाओं को पीछे करके आपके साथ आ गया। इसलिए आप इस बारे में चौकन्ना रहिएगा। ये तो मैं अपनी तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, वरना मुझे आपकी समझदारी पर, आपके विजनरी अप्रोच पर, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर इतना भरोसा और विश्वास है कि आप खुद चौकन्ना रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं एक नेक काम करके जाऊँगा अगर आपसे ये रिक्वेस्ट करके जाऊँ, ये विनती और ये निवेदन करके जाऊँ, बल्कि ये प्रार्थना करके जाऊँ कि किसी कीमत पर जाट और सिख और ये किसान एकता को कभी कोई दरार न पड़ने दीजिएगा। ये किसान ही इस देश की असल ज़ुबान था, किसान ही इस देश की असल शक्ति थी और शक्ति है और शक्ति रहेगी। इसलिए आप अब सबको अपने साथ लगाए रखिए, खूब चौकन्ना रखिए कि जो दुश्मन है वो हर कीमत पर हमारी सफ़ों में दरार पैदा करने की कोशिश करेगा। मैं मुस्लिम समाज की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको यकीन दिलाता हूँ कि देश के 25-30 करोड़ मुसलमान, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बार बार आपको बताया, वो सब आपके साथ खड़े हैं, वो सब आपके पीछे खड़े हैं। हम कोई नमाज ऐसी नहीं होती जिसमें आपकी कामयाबी के लिए दुआ न करते हों। जगह जगह दुआएं हो रही हैं, जगह जगह मस्जिदों में, दरगाहों में उस मालिक से गिड़गिड़ा कर लोग दुआ भी कर रहे हैं। नौजवान आपके साथ हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां आपके साथ हैं। और क्या अच्छा हो कि पूरे देश में भी आपके कुछ प्रतिनिधि पूरे देश का दौरा करें। मैं जहाँ जहाँ आपका इस्तकबाल कर सकूँगा खुद करूँगा, वरना हज़ारों लोग आपको अपने इस्तकबाल के लिए तैयार मिलेंगे। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। मैं आप सबकी हिम्मतों को सलाम करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अपने थोड़े से कमज़ोर और बीमार जो मेरी सेहत का हाल है उसके लिए दुआ की भी प्रार्थना करता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि पूरे देश में इस आंदोलन की आवाज़ लेकर एक एक गांव में मैं खुद जाऊं, हर दरवाजे पर फ़कीरों की तरह दस्तक दूं कि अब घर से निकलो, अब घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब भारत की तकदीर के बदलने का वक्त है। और भारत की तकदीर बदलेगी तो विश्व की भी तकदीर बदलेगी। इन उम्मीदों के साथ मैं आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अदा करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे रुखसत होता हूँ। अभी हमको फ़ौरन नमाज भी पढ़नी है। एक बार फिर मैं आपको सलाम करता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।